सभी को जय सिया राम। और हम लोग रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा संख्या 25। दोहा संख्या 25 है कि जहि ताड़का सुबाहु हति खंडेउ हर को दंड खर दूषण तिसिरा बधेउ मनुज की अस बरिबंड। मारीच रावण को समझाने का प्रयास कर रहा है। जब रावण मारीच के पास जाता है और कहता है, हो कपट मृग तुम छलकारी जय विधि हरियाणो नृपनारी। अपनी योजना उसे बताता है और उस योजना में मारीच को अपना सहायक बनाने के लिए प्रस्ताव नहीं रखता है, आदेश देता है। और मारीच से भूल ये हो जाती है कि आदेश का पालन किया जाता है। अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह दी जाती है, प्रस्ताव रखे तो अनुमोदन या विरोध होता है, लेकिन आदेश का पालन किया जाता है। आदेश देने वाला पहले से इस बात के लिए तैयार होता है कि वो आदेश दे रहा है और आप उसके आदेश का पालन करेंगे। तो बहुत सुंदर मनोविज्ञान भी है यहाँ पर और बहुत सुंदर अध्यात्म भी है। अब अध्यात्म इस दोहे में आकर के छुप गया है इस प्रसंग का। हम देखें तो मारीच अपने साथ साथ बालकांड में ताड़का और सुबाहु के वध की बात याद दिलाता है। और जब हम लोग ने बालकांड में विश्वामित्र मुनि के साथ राम का जाना और सबसे पहले ताड़का के वध के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर कुछ चीजें समझने का प्रयास किया था कि राम विश्वामित्र के साथ पहली बार अयोध्या से बाहर निकले हैं अपनी वीरता के कारण। उनको क्यों लेकर के गए हैं विश्वामित्र? उनकी वीरता के बारे में सुन के उनको अपने साथ लेकर के गए हैं। वीरता के बाद वो राम की करुणा परखते हैं, तो वीरता और करुणा दोनों परखने के बाद विश्वामित्र उनको माता सीता के लिए सुयोग्य वर पाते हैं और फिर वो मिथिला लेकर के उन्हें जाते हैं। तो ताड़का का तात्पर्य है कामना से। राम न तो किसी कामना से ताड़का का वध करते हैं और न किसी कामना से धनुष भंजन करते हैं। ताड़का का वध भी गुरु की आज्ञा से, गुरु की इच्छा के लिए करते हैं, और धनुष भंजन भी गुरु की आज्ञा और गुरु की इच्छा के लिए करते हैं। बाकी सब जो उन्हें प्राप्त होता है वो सब गुरु की कृपा है। तो गुरु को या शिष्य को गुरु मिलता है या गुरु को ज्ञान मिलता है तो भगवत कृपा से मिलता है। और जब भगवान इस संसार में मनुष्य बन के आ जाते हैं तो उनको भी गुरु की कृपा चाहिए होती है, क्योंकि वो नर लीला कर रहे हैं। और नर लीला करते हुए वो यही संदेश दे रहे हैं, यही शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु की कृपा परम आवश्यक है। भगवत कृपा के साथ साथ गुरु की कृपा पहले आवश्यक है। तो ताड़का कामना का प्रतीक है। और कामना क्या करती है? कामना के वध से पहले हम लोग बालकांड में पढ़ चुके थे कि शंकर भगवान ने काम का नाश किया। तो शंकर भगवान काम का नाश करते हैं और भगवान राम कामना का नाश करते हैं। काम का नाश करने के बाद शंकर भगवान विवाह करते हैं भगवान की इच्छा से। सब चीजों को जोड़ के समझने का प्रयास कीजिएगा। काम का नाश, विवाह का आधार जो काम माना जाता है, शंकर भगवान काम का नाश करते हैं और काम का नाश करने के पश्चात विवाह करते हैं भगवान की इच्छा से। यानी काम का नाश होते ही कामना का नाश हो गया। अब जो होगा, जब अपनी कामना का नाश हो गया, तो अब जो जीवन में होगा वो सब भगवान की इच्छा से होगा। जब हमारी अपनी इच्छा नहीं रह जाएगी तभी तो भगवान की इच्छा चलेगी, अन्यथा हम अपनी इच्छाओं से आगे बढ़ते रहेंगे। और जो इच्छा करी हो मन माही, हरि कृपा कछु दुर्लभ नाही। हरि कृपा या हरि प्रसाद। तो शंकर भगवान को हम समझें चाहे राम को समझें, रामचरितमानस में दोनों ही काम और कामना का नाश क्यों कर रहे हैं? जीव के और जगत के कल्याण को समझाने के लिए कि इस जगत में जीव का कल्याण तभी है जब वह काम का और कामना का अंत कर देता है।
क्योंकि कामना के साथ एक और बड़ी बुराई है। शंकर भगवान तो काम काम का ही नाश कर दिए। अब जो है तुम्हारी इच्छा, भगवान आते हैं कि भाई विवाह कर लो, हंसते हैं, कहते हैं कि अब तुम्हारा कहा कैसे टालेंगे, तो कर लेते हैं। वहीं पे नारद का भी प्रसंग था, जो काम को जीते हैं, तो काम को जीत लिया, काम को जीत लिया तो अहंकार उदय हो गया। और अहंकार उदय होने के साथ अहंकार क्या है? व्यक्ति को जब अपनी क्षमता का, अपने सामर्थ्य का बोध हो जाए, बस वही अहंकार है। अहंकार को बहुत दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर व्यक्ति को लग गया हमारी ये क्षमता है कि हमने काम को जीत लिया, तो उसको बोध हो गया, उसके भीतर अहंकार का जन्म हो गया। और अहंकार का जन्म हो गया, फिर धीरे 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 सब कुछ उत्पन्न हो जाएगा। सारी विषय कामना वहां पे आ जाएंगे, क्योंकि अहंकार ही सबका जनक है। क्योंकि चार ही चीज है ना मनुष्य के जीवन में, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। थोड़ा हम लोग इस बार विस्तार से बढ़ रहे हैं आगे। तो अगर कामना अच्छी कामना है, कामना करते ही हमारे मन में उदय होता है आशा का, कि हमारी ये कामना पूरी हो जाए तो क्या ही मजा आए। तो कामना किसके साथ जुड़ी है? आशा के साथ। और ताड़का जो है, आशा अपने आप में बुरी है, क्योंकि वो फंसाए रहती है। लेकिन ताड़का केवल आशा का प्रतीक नहीं है, कामना के साथ साथ वो दुराशा का प्रतीक है। दुराशा यानी एक कामना ये भी तो होती है, विश्वामित्र ने कामना करी कि भगवान को ले आए और आश्रम की रक्षा कर ले। जो ऋषि मुनि तपस्वी यहाँ शांति भाव से रहना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा का प्रबंध कर ले, ये भी तो कामना है। और आशा के साथ जाते हैं महाराज दशरथ के आश्रम में। लेकिन ताड़का जो प्रतीक है वो दुराशा का प्रतीक है। यानी वो नाश की ओर, दूसरे के हानि की ओर सदा तत्पर रहती है दुराशा। और ताड़का के दो पुत्र हैं, एक सुबाहु और एक मारीच। यहाँ मारीच बता रहे हैं, जय ताड़का सुबाहु हति खंडे हर कोदंड। तो दुराशा को मारा इन्हीं ने। और दुराशा के साथ साथ उसके दो पुत्र हैं। दुराशा के साथ दो पुत्र जन्मते हैं, दुख और दोष। बिना दोष के दुराशा नहीं होगी। गुण सदा आशा को जन्म देगा, और भीतर का दोष दुराशा को जन्म देगा। उसकी जननी दुराशा है, जन्म नहीं देगा, उसकी जननी दुराशा है। तब हम लोगों ने यह भी समझा था कि गुण दोष कुछ नहीं होता है। व्यक्ति की जो भीतर जो धारण करता है उस वृत्ति को, उसकी प्रवृत्ति किसी भी गुण को गुण या दोष बनाती है। भगवान इसीलिए निर्गुण है कि उसके अंदर गुण का भी कोई प्रभाव नहीं है, दोष का भी कोई प्रभाव नहीं है। थोड़ा समझते चलिएगा। आगे कहते हैं कि जय ताड़का सुबाहु हति, तो उन्होंने दुराशा का अंत किया। और दुराशा का अंत होते ही दुख का अंत हो जाता है। लेकिन दोष भाग जाता है, दोष अपने और ठिकाने ढूंढता है कि कहीं और ठिकाना मिले तो हम वहां पर अपनी शरण लें और फिर से अपने अस्तित्व को बचाए रखें। दोष रहेगा तो फिर धीरे धीरे दुख और दुराशा फिर आ ही जाएंगे। तो उसको वो भाग खड़ा होता है वहां से। तो दुराशा और दुख का अंत करने के बाद भगवान इन्होंने ही भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा था। यानी हम लोग ने वहां पे खूब समझा था कि अहंकार को तोड़ा था। अब इस पे हम लोग अगर चर्चा करने लगेंगे, कुछ पुराने नोट्स मेरे मिले हैं, वहां पर बहुत सुंदर प्रसंग है। कल मंगल है, उसको कल हम बताएंगे। आज यहीं पर रहते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार अहंकार का भी जब उन्होंने भंजन कर दिया, तब उनको माता सीता मिली। तो अपने भीतर से सारी कामनाएं जो बुरी आशा के रूप में है, दुख और अहंकार का भंजन करने के पश्चात राम सीता का वरण कर पाते हैं। और उसके पश्चात बताता है मारीच के खर दूसर तीसरा बधे मनुज की अस बरबंड। उन्होंने दोष के अनेक रूप होते चले जाते हैं।
उनका भी उन्होंने वध कर दिया। तुमको क्या ऐसा मनुष्य, ऐसा प्रचंड मनुष्य कहीं कोई दिखाई देता है? जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन्हि से बहुगारी। तो कहते हैं मारीच, क्योंकि अनुभव हो चुका है उनको, अपने दोषों को समाप्त करने के लिए वो साधना या तपस्या में एकांत में वास करते हुए लीन है, कि किसी तरह से जो दोष रूप है उनका वो छूट जाए। तो कहते हैं कि भवन जाओ, अपने कुल की कुशलता का विचार करो। जैसे ही उन्होंने कहा कि कुल की कुशलता का विचार करो और वापस घर लौट जाओ, ये कहाँ चले आए हो तुम, किनसे भिड़ने का सोच लिए हो और हमें भी उसमें शामिल करना चाहते हो? तो सुनत जरा दीन ही से बहुगारी, सुनते ही उसके शरीर में, मन में आग लग गई और बहुत गाली बकी उसने मारीच को। अब दोनों भाव है यहाँ पर। एक तो गुरु की तरह, गुरु जी में मूढ़ करसि मम बोधा, कहो जग मोहि समान को जोधा, आदेश देने आया है और कहता है कि तुम, हे मूर्ख, तुम गुरु बन गए हो मेरे और मुझे प्रबोध कर रहे हो, मुझे ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा बताओ तो भला, इस संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तो यहाँ पर यह है कि वो अकेला चला है ना, वहां से लंका से अकेला चला है और अपना चिंतन मनन विचार करके चला है। तो रावण स्वयं का स्वयं गुरु है। स्वयं का स्वयं गुरु बनने से लाभ भी है और हानि भी है। लाभ, रावण का लाभ ही लाभ है। वो रावण अपना चिंतन कर चुका है, तो वो अपना न्याय, अपना फैसला तो खुद ही कर चुका है कि यदि ये भगवान है तो हमें किसी की बात सुननी नहीं और बैठान लेना है, और यदि भगवान नहीं तो मेरे सामने कितनी देर टिकेंगे। इसलिए वो किसी को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता है, करेगा ही नहीं। अपने समान वो विद्वान किसी को नहीं समझता है, ज्ञानी नहीं समझता है, और मारीच जैसों को तो कदापि नहीं। हनुमान जी को नहीं माना उसने गुरु, तो मारीच को कहां से मान लेगा? तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोध है नहीं कल्याण। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि 9 लोगों का विरोध करने से कल्याण नहीं होता है। वो 9 कौन कौन से हैं? यहाँ पे नीति संगत बहुत सुंदर बात है। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंद कवि भानस गुनी, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना। शस्त्र धारण किए हुए कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो तो उससे विरोध नहीं करना चाहिए। तब फायर कर दे, एक ट्रिगर दबा देगा, बस। उसको आप कितना समझाएं बुझाएंगे, उसकी समझ बुझने की उसके पास समय ही नहीं है, बस एक उंगली चलानी है। तो अगर कोई शस्त्र धारण करे हो तो उसका उसका विरोध नहीं करना चाहिए। मर्मी, जो आपका रहस्य जानता हो, भेद जानता हो, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। वो नाराज हो गया, चिढ़ गया, आपका भेद सारे संसार में बक देगा। प्रभु, स्वामी, अपने स्वामी का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। सठ, मूर्ख, मूर्ख बात से कितना आप उसको ज्ञान की बात देना चाहेंगे? वो जो शेर और गधे वाली कहानी है ना, वो इसी इसी नीति को बताने के लिए है, कि शेर ने कहा घास हरी है, गधे ने कहा नहीं घास काली है। बड़ी बहस हुई, बड़ी बहस हुई, बड़ी बहस हुई। उनका हम चढ़ते हैं, हमें पता है, तुम क्या जानो, तुम कौन सी घास खाते हो जो तुम्हें पता है? नहीं, वो था चीता, था चीता और गधा था। दोनों लड़ते 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 जंगल के राजा शेर के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा आप ही हमारा फैसला करिए। बोले क्या, तुम लोगों का क्या भाई वो है, मामला है? तो उन्होंने कहा ये गधा है, कह रहा है घास जो है काली होती है। तो मैं कह रहा हूँ, समझा समझा के हंस गया, हार गया कि नहीं घास हरी होती है, पर इसको समझ में नहीं, जिंदगी हो गई घास चरते, पर इसको ये नहीं पता। तो राजा ने, शेर ने कहा गधे से तुम जाओ, तुमको छोड़ दिया, और जो चीता था उसको दंड दे दिया। तो उसने कहा चीते ने कि ये आपने क्या किया, कौन सा न्याय किया? आप जानते हैं कि वो गलत है फिर भी उसे छोड़ दिया, और हम सही, हमको दंड दे दिया। तो राजा ने कहा कि तुम गधे से बहस क्यों कर रहे थे, तुमको इस बात का दंड दिया है। तो इसलिए सठ, मूर्ख व्यक्ति से विरोध नहीं। वो कहे हाँ भैया काली है, काली है, सफेद है, सफेद है,
क्या जाता है उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो जो हमारे भीतर का अपने सामर्थ्य का बोध होता है, ज्ञान का बोध होता है, वो बैठा रहता है ना भीतर, तो वो हमें प्रेरित करता है कि नहीं, कैसे भी आज इसको तो समझाए के ही मानेंगे। धनी धनवान व्यक्ति, उसका विरोध ठीक नहीं, ये तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख ही रहे हैं। जिसके पास पैसा है सब उसकी जेब में है। वैद्य, वैद्य का, डॉक्टर का विरोध नहीं करना चाहिए। उसको अगर गुस्सा हो गया तो पता नहीं कौन सा इंजेक्शन जरस लगा देगा, और सब जानता है, कहीं नहीं निकलेगा। पोस्टमार्टम आर्टम में कहीं नहीं प्रूफ हो पाएगा कि किस चीज से आपकी मृत्यु हो गई। तो वैद्य का विरोध नहीं करना चाहिए। बंदी जो आपके यश गान करते हैं, कीर्ति गाथा को गाते हैं, सुनाते हैं संसार में, आपको स्थापित करते हैं, उनका कभी विरोध नहीं करना चाहिए। कवि का विरोध नहीं करना चाहिए। कवि अपने कविता से जिसको चाहे उसको प्रतिष्ठित करते, जिसको चाहे उसको नीचे गिरा दे। आज कितने लोगों के बारे में हम लोग कल गा रहे थे ना, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी। तो एक सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी को स्थापित कर गई। तो कवि का विरोध नहीं करना चाहिए। भानस, रसोइया, ऐसा रसोइया जो सबका घर में सबकी रुचि जानता है। अगर 25 लोग हैं तो 25 को जानता है कि कौन क्या खाएगा, किसको क्या पसंद है। और ये तो सभी जानते हैं, आजकल तो इतने वीडियो आते हैं कि कुक ने और उसने क्या क्या कर दिया किचन में, डांट पड़ी तो उन्होंने क्या क्या कर दिया। तो इनका विरोध कभी नहीं करना चाहिए। उभय भांति देखा निज मरना, उसने देखा मैं दोनों तरह से मेरा मरना निश्चित है। हम इसका कहा माने और कहा न माने, दोनों भांति मेरा मरना तो निश्चित है। तब ताकि रघुनायक सरना। तो उसने अपने मन में ये सब इतनी देर में सोच लिया, अनुमान कर लिया, और उसने भी एक निर्णय ले लिया कि फिर तो रघुनायक की शरण में जाना ही बेहतर है। क्यों? उतर देत मोहि बधब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। क्योंकि अगर अब मैंने इसको उत्तर दिया तो ये मुझे मारे बिना छोड़ेगा नहीं, मेरा अभिवध कर देगा। क्योंकि ये तो अभागा है ही। अब मारीच की नजरों में वो अभागा है, क्योंकि मारीच को सारी कथा, रावण की कथा व्यथा पता नहीं है। तो ऐसे तो इससे तो अच्छा है कि इसके द्वारा मैं बधा जाऊं, तो क्यों क्यों ना मैं राम के बाण के द्वारा अपने प्राण को त्यागूं। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। ऐसा हृदय में जान करके, समझ करके वो दशानन के संग हो लिया, और राम के चरणों में जो उसका अखंडित प्रेम था उसको बसा करके वो देखिए जा किसके साथ रहा है। संगत की कितनी बात कही है गोस्वामी जी ने कि संग ते जति कुमंत्र ते राजा, अभी अभी कहा है। लेकिन यहाँ पर रावण के संग करने से भी मारीच जैसे निशाचर का कोई भी हानि नहीं हो रही है, उसका कल्याण ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि चला राम पद प्रेम अभंगा। अगर उस व्यक्ति के मन में ऐसा अभंग प्रेम है भगवान के चरणों के प्रति, तो फिर किसके संग है, उससे उसका कोई भी बुरा नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन चला राम पद प्रेम अभंगा, मन अति हरस जनाव न तेहि, आज देखी हूँ परम सनेही। जिनसे डरा डरा फिरता था, कि जिनके नाम का एक अक्षर भी सुन लेता था तो भय के मारे चारों ओर उसको राम और लक्ष्मण दोनों भाई धनुष संधान किए हुए दिख जाते थे। आज वो वृत्ति उसकी जो प्रवृत्ति बन गई थी, निशाचरी प्रवृत्ति बन गई थी, भय की प्रवृत्ति बन गई थी, आज वो कैसे बदल गई कि वही उन्हीं राम को परम स्नेही अपना मान रहा है, और ये सोच रहा आज मैं उनका दर्शन करूंगा, जिनके नाम का अक्षर कान में नहीं पड़ने देना चाहता था। इसलिए जाके एकांत में बैठ गया था कि कोई भी कोई शब्द बोले उसमें रा शब्द आ जाए तो उसको भय हो जाता था। रस राम उसे हर जगह दिखते थे। उसको ऐसा प्रेम हो गया
कि मन में बड़ा हर्षित हो गया कि आज इसके कारण मुझे भगवान राम के, जिनके लिए मेरे हृदय में अचानक से ऐसा स्नेह उत्पन्न हो गया है कि मैं चाह रहा हूं कि इसके हाथों मरने से अच्छा है कि मैं उनके बाण के द्वारा मर जाऊं, मैं उनका दर्शन करूंगा। लेकिन ऊपर से उसने ये रावण के ऊपर प्रकट नहीं होने दिया ये। निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाई हूँ, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। निर्बाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी, निज पानी सर संधानी सो मोहि बधे है सुख सागर हरि। निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाई। कहता है कि मैं अपने परम प्रियतम को, जिनको मैं अब सबसे अधिक प्रेम करता हूं, उनको देख करके मैं अपने नेत्रों के होने का सुख पाऊंगा। और खाली उनको नहीं, श्री सहित अनुज समेत उनको मैं लक्ष्मण और सीता सहित उनके दर्शन करूंगा। ऐसे कृपा निकेतन को, ऐसे कृपा निकेत के चरण वो अपने मन में ले आता है, अपने भावना से, कल्पना से ले आता है। और निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जिनका क्रोध भी जीव को निर्वाण देने वाला है, और जिनकी भक्ति अवश्य को वश में कर, जो किसी के बस में आने वाला नहीं, अब सही जो किसी के वश में नहीं है उसको वश में कर लेती है। तो जिनका प्रेम भी हो जाए तो वही वश में है, और जिनका क्रोध मिल जाए तो निर्वाण सब चीज से मुक्ति मिल जाती है। तो जिनकी भक्ति में भी हमारा कल्याण है, और जिनके द्वारा मुक्ति में भी हमारा कल्याण है। निज पानि सर संधानी सो मोहि बधे सुख सागर हरि। ऐसे सुख के सागर भगवान अपने हाथ से बाण का संधान करके मुझे हतेंगे, मुझे मारेंगे, ऐसा मेरा भाग्य है। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिर प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य नमो समान। जिनके पीछे, जिनको पाने के लिए सारा संसार जाने कहाँ कहाँ उनके पीछे भटकता है, नाम का सहारा लिए भटकता है, वो मेरे पीछे पीछे भागेंगे। किसी का अनम्यूट है और बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। मधु जी का, मधु जी का और सुधा मिश्रा जी का। सुधा जी का हमने कर दिया, मधु जी का था। हाँ, तो मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, वो धनुष बाण को लिए हुए मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे, और मैं जब चाहूंगा पलट के देख लूंगा। किसी को भगवान के दर्शन करने के लिए कितनी कितनी तपस्या करनी पड़ती है, तब भी जाके दर्शन नहीं होते हैं, और मेरे तो पीछे दौड़ेंगे, मेरा जब मन करेगा पीछे पलट के देखूंगा। फिर प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य न मोह समान, मेरे समान धन्य कौन नहीं। ऐसी कृपा भगवान की या तो उनके परम भक्त काकभूषुंडी जी को मिली है, या उनके शत्रु मारीच को मिली है, कि जो जब चाहे पीछे घुमाए नजर, अपनी दृष्टि, और भगवान के दर्शन कर ले। जयंत की दृष्टि, मारीच की दृष्टि, और काकभूषुंड की दृष्टि। जयंत की दृष्टि काम की, लोलुप काम की दृष्टि है, वो भागता है, उसके पीछे केवल सीख का बाण है। क्योंकि जब हम कामना की, काम की, लोलुप की दृष्टि रखते हैं, तो फिर हमें भगवान का दंड नजर आता है, हमें भगवान नजर नहीं आते। हमारी दृष्टि से ही हमें भगवान नजर आएंगे, और भगवान उसकी दृष्टि हर लेते हैं। जब आता है पास में तो एक नेत्र, एक नेत्र कर देते हैं ना उसको। अब वो ज्ञान की दृष्टि तो खुद ही खो चुका है। जब भगवान की शरण में आता, कहीं भी जाता है, कोई नहीं बचा पाता जयंत को, फिर भगवान की शरण में आता है, तब भगवान एक नयन कर देते हैं उसे, और वो नयन दृष्टि को हर लेते हैं उसकी। ये जो दृष्टि है तुम्हारी कामी लोलुप दृष्टि, ये मेरे शरण में आए हो तो अब इसका हरण हो जाएगा। जब इसका हरण हो जाएगा तभी आगे फिर हमें देख पाओगे। और कागभूषुंडी जी जब आगे भग जाते हैं तो उनको पीछे भगवान का हाथ दिखता है, पूरे भगवान उन्हें भी नहीं दिखते। जब जब पीछे पलटते हैं
तो देखते हैं 2 अंगुल पीछे हाथ है। इतनी तपस्या करी, इतने जन्मों तपस्या करी, इतने जन्मों उन्होंने प्रतीक्षा करी, तब जाके बाल रूप का दर्शन हुआ। और दर्शन करके जब आगे भागते हैं तो भगवान को जब देखते हैं तो केवल हाथ नजर आता है, तब भी उन्हें सांत्वना रहती है कि पीछे पीछे हाथ तो है मेरे। वो भक्ति की दृष्टि है। भक्त को ये दिखता है कि मेरे पीछे भगवान का हाथ है। और 2 अंगुल का फर्क रहता है, यानी जो सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र है उसमें 2 अंगुल का ही फर्क है। अभी उनको भी, उन्होंने तो मांगा ही नहीं, मोक्ष मोक्ष नहीं चाहिए, इसीलिए वो आज तक उस 2 अंगुल के फासले से ही है। मोक्ष पा जाते तो फिर कहाँ भगवान को देखने को पाते। तो जो निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती है, मारीच को निर्वाण पद की प्राप्ति होगी, इसलिए इन्हें संपूर्ण भगवान के दर्शन हो जाएंगे और उसके बाद ये मुक्ति पा जाएंगे। तो मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य नमो समान, तही बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। उसके पश्चात दशानन के साथ वो उस वन में जाता है जहां भगवान राम की कुटिया है, और मारीच कपटी मृग का रूप रख लेता है। स्वर्ण मृग नहीं, कपट मृग। जो स्वर्ण है वही कपट है। स्वर्ण के रूप में हमको जो कुछ भी संसार में मिलता है वही सब छल कपट है। हमें वो नजर आता है स्वर्ण, पर है वो कपट। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, बहुत ही विचित्र है, वर्णन नहीं करते बनता है। कनक देह मनि रचित बनाई। अब जो कपट है वो कपट किस तरह का है? सोने की देह है और जिसमें मणियां जड़ी हो। तो यही तो संसार का सब कपट है, जिसमें मनुष्य भूला रहता है कि नीता अंबानी ने इतना बड़ा एमरल्ड पहना था, उसके बाद से जिसे देखे सब ग्रीन ज्वेलरी पहन रहे। मणि उन्होंने अपने पुरुषार्थ से पाया है। पुरुषार्थ के साथ साथ भगवत कृपा भी है, ये भी सब आप लोग समझते हैं कि बिना पुरुषार्थ में जब तक कृपा नहीं मिलती है तब तक व्यक्ति को कुछ मिलता नहीं है। खाली पुरुषार्थ से अहंकार और अभिमान मिलता है, लेकिन पुरुषार्थ में जब कृपा मिल जाती है तब फल की प्राप्ति, सुंदर फल की प्राप्ति होती है। तो अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेखा। सीता ने इतना सुंदर मृग देखा जिसका अंग अंग मनोहर, मन को हरने वाले रूप में निर्मित है। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। तो राम से कहती हैं, हे कृपाल रघुवीर। अब ये कौन सा विरोधाभास हो गया? सीता माता कह रही हैं रघुबीर और कृपाल, और इस मृग की जो छाल है, जो चमड़ी है, वो बहुत सुंदर है। सत्य संध प्रभु बधि कर यही, हे सत्य पे दृढ़ रहने वाले भगवान, इसका वध कर आइए और आनहु चर्म कहति वैदेही। वैदेही कहती है कि इसकी चमड़ी लेकर के मेरे लिए आइए। यहाँ बहुत रहस्य है, क्योंकि सबसे ज्यादा मनुष्य भ्रमित पंचवटी में ही होता है। दंडक वन है ना, शंका का घर है दंडक वन। लेकिन गोस्वामी जी एक एक शब्द में कि ऐसा वीर भी है जो कृपालु भी है। तो या तो व्यक्ति कृपा कर सकता है या वीरता का प्रदर्शन कर सकता है। कृपा करेगा तो वीरता प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, वीरता प्रदर्शित करेगा तो कृपा नहीं कर पाएगा। पर राम रघुवीर भी है और कृपालु भी है, और कहती है कि वध कराओ। कृपालु से कह रही है कि वध कर लो, और वध करके चमड़ा मंगा रही है। मंगा कौन रही है? सीता नहीं, वैदेही, जो देहात्म बोध से मुक्त है। देहात्म बोध से मुक्त सीता चमड़े की ओर आकर्षित हो रही है, जो इस देह का सबसे सुपरफिशियल पार्ट है। देह में अगर सबसे पहले कुछ दिखता है तो त्वचा दिखती है, स्किन दिखती है। काहे की वैदेही?
पर गोस्वामी जी ये वैदेही लिख करके ये बता देते हैं कि लीला है वो तो वैदेही है, जिसे अपनी देह से देहात्म बोध नहीं है, उसको भला हिरण के त्वचा या चमड़ी क्या आकर्षित करेगी, लेकिन मनुष्य को यही आकर्षित करता है। सबसे सबसे गहरी लीला पंचवटी में ही है मनुष्य के लिए। स्त्री पुरुष, हर तरह के स्त्री पुरुष, गृहस्थ, दंपति, ऋषि मुनि, सन्यासी, विद्यार्थी, सबके लिए पंचवटी में कुछ ना कुछ शिक्षा है। आनहु चर्म कहति वैदेही, तब रघुपति जानत सब कारण, और उठे हरस सुर काजु संवारन। अरे भाई, मांग सीता रही है, इच्छा उनकी हुई है, विशेषण लगा लगा के आपको प्रेरित वो कर रही हैं, और भगवान उठे किसके लिए है? सुर काजु संवारन। वैदेही के लिए थोड़ी, सीता के लिए थोड़ी, उन्हें क्या चाहिए? वो तो सब वही विस्तार ही किए हुए हैं। सब जगह जो उन्होंने कहा ना, अपनी छाया रख दो तुम चली जाओ अग्नि में, ये उन्हीं की छाया का विस्तार है, राम का कुछ नहीं है। स्वर्ण मृग भी सीता की ही छाया, उसका आना भी सीता की छाया, रावण को लाना भी सीता की छाया। छाया माया जो कह लीजिए, सब सीता ही सीता है पंचवटी में। क्योंकि भगवान अगर अपने भक्तों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो सीता के सहयोग के बिना नहीं सिखा सकते। वो जो दिख नहीं सकता वो सिखाएगा क्या? तो सिखाने के लिए उनका प्रकट होना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए माता सीता की ही जो आदि शक्ति है उसका होना परम आवश्यक है। तब उठे हरसि सुरकाज समान, सब मृग बिलो के कटि परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा। मृग को देख करके उन्होंने अपने तरकश को कसा, हाथ में धनुष बाण को संभाला। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहुवाई। सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु क प्रगटई कबहु छपाई। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, एहि विध प्रभु गयौ लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनि परे करि घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिरस मन महु रामा। यही हम लोग विराम देते हैं। समय नहीं है आज पूरे प्रसंग को समझने के लिए, कल हम लोग इस प्रसंग को समझेंगे। बहुत सुंदर, बहुत गूढ़, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। जय सिया राम। जय जय सिया श्री राम।